हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी माय चैनल मैथ्स नोआ। तो आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी रियल नंबर चैप्टर 2 का लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। तो आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। हमको ये प्रूव करना है कि रूट 5 जो है वो इरेशनल। हमें पता है कि रूट 5 जो होता है वो इरेशनल होता है, ठीक है, लेकिन अब इसे हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 नंबर या 3 नंबर में ये क्वेश्चन हर साल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत छोटा भी है, ठीक है। आप इसको बहुत आसानी से कर लोगे, बस आपको इसे 1-2 बार इसको प्रूफ करने की प्रैक्टिस करनी है आपको, और रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको समझना है, हर स्टेप को आपको समझ के करना है, ठीक है। ये बहुत इजी है। हम इसको करेंगे कंट्राडिक्शन से। कंट्राडिक्शन क्या होता है, कंट्राडिक्शन में हम लेट करेंगे। कंट्राडिक्शन हम उसको कहते हैं, पहले हम किसी चीज़ को कंसीडर करते हैं, फिर उसको प्रूफ करते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है। जैसे कहने का मतलब ये है कि रूट 5 इसमें क्या प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम रूट 5 को पहले क्या लेट करके चलेंगे, पहले लेट करके चलेंगे कि रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर है, ठीक है। फिर अगर ये रैशनल नंबर के सारे कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो हम बाय द कंट्राडिक्शन हम ये दिखा देंगे कि ये क्या है। अगर वो रैशनल नंबर नहीं होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे इसको प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले इसे क्या लेट करेंगे, हम इसे लेट करेंगे कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो लिखेंगे लेट अस, और मैं यहाँ पे जैसे लिख रही हूँ आपको उसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। एक भी स्टेप इसमें से आपको हटाना नहीं है, जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे ही लिखना है। लेट अस assumption रूट 5 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे रूट 5 को हमने क्या कंसीडर कर लिया है, क्या एज्यूम कर लिया है कि रूट 5 जो है वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर रूट 5 हमारा रैशनल नंबर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट 5 अगर रैशनल नंबर के बराबर है तो हम इसको a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे मैं a और b ली हूँ, ठीक है। तो हम इसको a बाई बी के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन क्या होता है, कंडीशन ये होता है कि ए और बी कैसे होने चाहिए, ये को प्राइम नंबर होने चाहिए, मतलब इन दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है, को प्राइम नंबर। यहाँ पे ए और बी कैसे नंबर होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। समझने के लिए आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि एचसीएफ दोनों का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ए और बी का दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब सिंपली बी का मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 5 में, कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब थर्ड स्टेप में हम इसको करेंगे दो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में ये हमारा स्क्वायर हो गया है दोनों तरफ। जब ये स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ से 5 से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सिंपली अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखिए, बी को यहीं रहने देंगे और ये 5 इसके अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जो 5 है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। सिंपली यहाँ पे यही चीज़ आपको क्या कर देना है, लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। इसका ये मतलब है कि जो 5 है वो ए स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो सिंपली आप ये समझिए कि जब 5 डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, इट मीन्स हम यहाँ पे ये कह सकते हैं देयर फॉर 5 डिवाइड, ठीक है, 5 ए को भी डिवाइड करेगा। जब 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। अब जब 5 ए को डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ तो आएगा ना क्वेश्चन। जैसे यहाँ कहने का मतलब ये है कि ए स्क्वायर, ठीक है, 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जब 5 क्या करेगा, ए को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे एक नया हम ले लेते हैं, ठीक है, कुछ सी ले लेते हैं, सी आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे सी की जगह पे कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे ए बी सी डी
जो मन में आएगा वो लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ए भी तो ऑलरेडी था, तो यहाँ पे मैंने सी का यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सिंपली यही चीज़ हमें क्या करना है, जो ऊपर वाला स्टेप है फिर से हम उसको रिपीट करेंगे। ए को यहीं रहने देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5C हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम वही चीज़ करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। आप एक एक स्टेप इसी तरीके से लिखिएगा, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 25C²। यहाँ पे मैं स्क्वायर इसलिए की हूँ ताकि ये इसको इक्वेशन आप 1 लेट कर लीजिएगा और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2, ठीक है। ताकि यहाँ पे ए स्क्वायर जहाँ पे है वहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट कर सकें, ठीक है। तो अब यही काम करेंगे हम। यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। वी गेट, जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ ए स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 25C², ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी स्क्वायर 25C² अपॉन में क्या है, 5 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि जो 25 है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 5C² B², ठीक है। अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ से हमें सी स्क्वायर को कुछ इस तरीके से लिख लेना है, B², ये इसके अपॉन में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो 5 है वो B² को भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ठीक है, जो दिख रहा है हमें, हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड B²। देयरफॉर अगर 5 जो है B² को डिवाइड कर रहा है तो 5 B को भी डिवाइड करेगा। तो लिखेंगे 5 डिवाइड B, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं, हमने जब स्टार्टिंग में क्या एज्यूम किया था, हमने ये माना था कि जो √5 है वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर होने के लिए कंडीशन क्या था कि जो हमारा ए और बी होगा वो कैसा होना चाहिए, वो को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम मीन्स उसका जो HCF है वो 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा 5 है वो A² को भी डिवाइड कर रहा है और 5 जो है वो B² को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। कंट्राडिक्शन क्या हो गया, हमने जो लेट किया था कि जो √5 हमारा रैशनल नंबर है वो रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो रैशनल नंबर के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन कंट्राडिक्ट्स कर लीजिएगा, कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन जो माना था वो क्या हो गया, दैट A and B आर को प्राइम नंबर, ठीक है। ए और बी क्या था, को प्राइम नंबर, ये क्या हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया, ठीक है। देयरफॉर तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर आवर assumption is wrong, and √5 is an √5 क्या हो गया, जब
हमारा ये कंडीशन, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था कि √5 जो है वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर के लिए कंडीशन क्या था कि ए और बी को प्राइम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन आवर एजप्शंस दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ पे कंट्राडिक्ट हो गया, आवर एजप्शन इज रॉन्ग एंड √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला प्रूफ कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 जो है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो सेम चीज़ है जैसे में हम पहले किए थे वैसे ही करेंगे इसको। पहले हम इसको क्या लेट कर लेंगे, रैशनल नंबर। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रूफ, ठीक है, लेट 3 + 2√5 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। इसको हम रैशनल नंबर लेट कर लिए। अब ये रैशनल नंबर है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a/b। यहाँ पे हम कंडीशन भी लिख देंगे। कंडीशन क्या है, वेयर a एंड b आर को प्राइम, जहाँ पे ए और बी क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रूट के साथ एक और टर्म है तो इसको थोड़ा रीअरेंज भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ये वाला जो 3 है, जो नंबर है वो ए और बी के साइड आ जाएगा। इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा a/b, ये प्लस में है, साइड चेंज होगा, ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। 2√5 इक्वल टू, यहाँ पे a, यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, b हमारा एलसीएम हो जाएगा, बिकॉज इसके अपॉन में 1 है तो b का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा a - 3b और ये दोनों के अपॉन में हो जाएगा b, ठीक है। ब्रैकेट बना लीजिए इस तरीके से। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे √5 को छोड़ के जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसको भी हम इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकॉज √5 के साथ 2 है तो 2 जब इस साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 1/2 और a - 3b अपॉन में b, ठीक है। इस तरीके से इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे मैं इसलिए की हूँ, क्योंकि बता रही हूँ किस लिए की हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे √5 क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है और ये चीज़ हमने पीछे प्रूफ किया है, ठीक है। तो बार बार अगर एग्ज़ाम में ये 2 मार्क्स में आएगा तो आपको पूरा फिर से ये डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि √5 कैसे इरेशनल नंबर आया था। आप कंट्राडिक्शन लिखोगे, आप क्या लिखोगे, विद द हेल्प ऑफ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन के हेल्प से हम दिखा देंगे कि जो √5 है, अगर √5 इरेशनल नंबर है तो √5 के इक्वल्स टू में जो भी नंबर आएंगे वो भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे देयरफॉर ए एंड बी, ए और बी क्या है, आर इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर कैसे, इंटीजर को प्राइम इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो ये वाला टर्म है हमारा 1/2 और a - 3b/b, ठीक है। ये क्या है, इज़ अ रैशनल नंबर, ये क्या है, रैशनल नंबर है, ये हमने लेट किया है, ठीक है, रैशनल नंबर है, ठीक। अब जब ये रैशनल नंबर है तो इसके इक्वल्स टू में √5 है तो √5 भी क्या होगा, √5 भी रैशनल नंबर होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर √5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, ठीक है। √5 क्या हो जाएगा, ऑल्सो अ रैशनल नंबर। लेकिन हमें पता है, हमने अभी अभी प्रूफ किया है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो पूरा फिर से प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे बट दिस कंट्राडिक्ट, ठीक है, कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, फैक्ट क्या है कि √5 इज एन irrational
ठीक है, हमें पता है कि √5 क्या है, कंट्राडिक्ट है, और √5 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हेंस वी कंक्लूड। ठीक है, इससे हमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है, कंक्लूड दैट जब ये क्या है, ये जो है वो इरेशनल नंबर है, तो इसके इक्वल्स टू में जो भी टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूड क्या हो रहा है कि 3 + 2√5 ये जो टर्म है वो भी क्या हो जाएगा, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। रैशनल नंबर ये हमने लेट किया है, तो 1/2 जब रैशनल नंबर होगा तो हम उसको a/b के फॉर्म में लिखेंगे। फिर कंडीशन सेम, a एंड b आर को प्राइम, ये ज़रूर लिखिएगा आप। ठीक है, आपको ये सब ज़रूर लिखना है बोर्ड एग्ज़ाम में, एक भी लाइन यहाँ मिस नहीं करना है आपको, को प्राइम। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे कि a एंड b क्या है, को प्राइम है। ठीक है, नंबर्स को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स में जिसका HCF 1 हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, तो b हो जाएगा और a √2 हो जाएगा। थर्ड स्टेप में हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, तो b² ये हो जाएगा हमारा 2a²। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना स्क्वायरिंग, इस तरीके से आपको लिखना है बोथ साइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे a² के साथ क्या है, 2 है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हम टर्म चेंज कर देंगे, 2a को इस तरफ लिखेंगे और b² को इस तरफ लिखेंगे। इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a² को a² लिखेंगे और a² के साथ जो टर्म है उसको b² के अपॉन में लिखेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो 2 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड b²। अगर 2 b² को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स हम यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर 2 डिवाइड b। 2 किसको डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर 2 b को डिवाइड करेगा तो यहाँ पे कुछ क्वोशंट आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे b/2 = c। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम ठीक उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो लिखेंगे b, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 2c हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा b² और यहाँ हो जाएगा 4c²। ठीक है, यहाँ पे इसको आप इक्वेशन 1 लेट कर लीजिएगा और इसको इक्वेशन 2 लेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। हमें दिख रहा है इक्वेशन 1 में b² दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन 1 में हम इक्वेशन 2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, यहाँ पे b² की जगह पे 4c हम इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a² = 4c² अपॉन में क्या है, 2 है। हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कि 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 4 को, तो डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2c²। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, c के साथ क्या है, 2 है, तो हम इसको लिखेंगे c² a²/2। a² के अपॉन में चला जाएगा और मैंने साइड चेंज कर दिया है। ठीक है, वो एक एक स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टेप आप छोड़ भी सकते हो, डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ऊपर मैं बताई हूँ कि इन दोनों को हम इंटरचेंज करके कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमें क्या दिख रहा है, ठीक है, हमें ये दिख रहा है कि a² जो है, a² को 2 डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइड a²। जब 2 a² को डिवाइड कर रहा है
तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, टू डिवाइड ए, ठीक है। और हमने ऊपर देखा है, हमने जहाँ पे लेट किया है वहाँ पे हमने क्या लेट किया है, हमने अभी यहाँ पे लेट किया है कि ए और बी क्या है, ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, इट मीन्स ए और बी का HCF 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है जो क्या है, 2 है, ठीक है। तो अगर कॉमन फैक्टर है इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर ए और बी को प्राइम नंबर नहीं है इट मीन्स 1/√2 जो हम लेट किए थे रैशनल नंबर, वो भी रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम द अबव इक्वेशन, फ्रॉम द अबव इक्वेशन, ठीक है। ऊपर के सारे इक्वेशन से हमें ये पता लग रहा है वी कैन, ठीक है, वी फाइंड दैट, हमने पता क्या चला कि ए एंड बी हैव एट लीस्ट 2 कॉमन फैक्टर, ठीक है, एटलीस्ट 2 एज अ कैसे कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर। यहाँ पे 2 क्या है, ए में भी है और 2 बी में भी है, कॉमन फैक्टर हो गया 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई कंट्राडिक्शन, our assumption was wrong, ठीक है। यहाँ पे हमारा assumption क्या हो गया, wrong हो गया। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 7√5, ठीक है। अब इसको भी हम क्या लेट कर लेंगे, प्रूफ करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे हम लेट करेंगे 7√5 बी, लेट लिख लीजिएगा यहाँ पे, बी अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। जब ये रैशनल नंबर है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं 7√5 टू a/b, ठीक है। यहाँ पे सेम आप लिखिएगा वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, ठीक है। ए और बी को प्राइम नंबर है जिसका HCF कितना है, 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम वही सब काम करेंगे जो पहले किए थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो कि √5 के साथ क्या है, 7 है, ठीक है। तो √5 के साथ अगर 7 है तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, √5 को यहीं रहने देंगे, 7 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो a/7b हो जाएगा, ठीक है। a/ कितना हो गया, 7b हो गया, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। और हमें पता है कि √5 जो है वो क्या है, √5 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हमें फिर से पूरा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे a/7b, a/7b क्या है हमारा, इज़ अ रैशनल नंबर, ऊपर हमने लेट किया था रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि a/7 भी किसके इक्वल में है, 5 के, √5 के इक्वल में है। तो √5 भी हमारा इसके हिसाब से √5 क्या हो जाएगा, इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। इसके हिसाब से √5 भी हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। लेकिन ये क्या है, ये एक कंट्राडिक्शन है। तो फिर से हम वही चीज़ लिखेंगे, बट दिस कंट्राडिक्ट, ये क्या कर गया, कंट्राडिक्ट कर गया, contradicts that
contradict the fact that root 5 is an irrational ठीक है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जब ये इरेशनल नंबर है तो यहाँ पे हमने कंक्लूजन क्या निकाला, मैं यही लिख लेती हूँ, ठीक है। हेंस वी कंक्लूड, ठीक है, दैट, क्या कंक्लूजन निकल रहा है, वी कंक्लूड दैट 7 जो हमने पहले लेट किया था 7√5 क्या हो जाएगा, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये दूसरा वाला भी इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन 3। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये एक्सरसाइज ख़त्म। चैनल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरीके की वीडियो आप तक पहुँचे। तो आइए लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी प्रूव कर लेते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ उन सब का नोट्स आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, वो भी बिल्कुल को इन सारे क्वेश्चंस का नोट्स आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लेट करेंगे, लेट 6 + √2 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। इसको रैशनल नंबर हम लेट कर लिए। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 6 + √2 = a/b। यहाँ पे वही वाला कंडीशन लिखना है कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ठीक है। ए और बी को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी लिख देना ब्रैकेट में, HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, क्योंकि रूट के साथ साथ यहाँ पे 6 भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, √2 को एक तरफ कर देंगे, ये हो जाएगा a/, ये √2 के साथ है तो ये आएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये रूट माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर ये रूट के साथ होता 6 तब ये अपॉन में आता, बिकॉज ये प्लस में है तो ये हम माइनस करके लिखेंगे। माइनस यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में था और साइड चेंज होगा तो माइनस में हो जाएगा। ब्रैकेट बना लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि √5, √7, √2 जो है वो इरेशनल नंबर होता है। हमें बार बार इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है तो वो 2 मार्क्स में ही आपसे पूछा जाएगा और इतना इनफ होगा मेरे हिसाब से लिखना, ठीक है। आप इसको कंट्राडिक्शन के हेल्प से करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर सिंगल √5 √2 पूछे तो जैसे मैं पहला वाला क्वेश्चन बताई थी वैसे करना है। अदरवाइज़ अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो जैसे मैं करा रही हूँ, ठीक है, वैसे आप करिएगा, उतना आप कर दीजिएगा, इनफ है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, हमें पता है ये वाला टर्म जो है हमने क्या लेट किया है, रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a/b - 6 जो है इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। तो अगर ये रैशनल नंबर होगा तो ये किसके इक्वल्स टू में है, ये √2 के इक्वल्स टू में है, तो √2 भी क्या हो जाएगा, √2 इज़ अ रैशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस एजप्शन के हिसाब से हम ये कहेंगे कि √2 जो है वो भी क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब इसका विरोध कर रहा है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। बट दिस कंट्राडिक्ट हमें पता है, कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, कंट्राडिक्ट फैक्ट क्या है कि दैट जो हमारा √2 है वो क्या है, √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये इरेशनल नंबर है। तो कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ हम लिखेंगे हेंस, ठीक है, वी कंक्लूड दैट 6 + √2 is an irrational number।
ठीक है। तो इस तरीके से एनसीईआरटी रियल नंबर का पहला चैप्टर ख़त्म हुआ। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।